हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बहुपदों के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद के शून्य क्या होते हैं। किसी बहुपद px के लिए, चाहे वह बहुपद रैखिक हो या द्विघात वाला हो या तीन घात वाला हो, तो किसी भी बहुपद px के लिए चर x के वे मान जिन्हें उस बहुपद px में रखने पर उस बहुपद px का मान जो है वो 0 के बराबर हो जाए, बहुपद के शून्य कहलाएंगे। किसी भी बहुपद px का यदि हमें शून्य ज्ञात करना है तो हमें उस बहुपद को 0 के बराबर लिखना होगा। तो इस वीडियो में हम रैखिक बहुपदों के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला उदाहरण है px बराबर 2x प्लस 5। इस रैखिक बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। ये रैखिक बहुपद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चर x की अधिकतम घात 1 है। जितने घात का बहुपद होगा उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पर एक घात का बहुपद है तो इसके शून्यक भी एक ही होंगे। तो इस बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस बहुपद को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें चर x का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये प्लस का 5 बराबर के इधर गया तो ये हो गया माइनस का 5। 0 का कोई अर्थ नहीं है इसलिए 0 हट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 5। अब हमें चर x का मान निकालना है। यहाँ इसके गुणा में है 2, 2 हटेगा तो बराबर के उधर ये भाग में चला जाएगा। तो x बराबर -5/2 इस बहुपद का शून्यक है। हमें उत्तर की जांच करनी है कि यह शून्यक है या नहीं है। तो उत्तर की जांच करने के लिए हमें इस चर के मान को इस बहुपद में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें x का मान रखना होगा -5/2। यहाँ पर x है -5/2। 2 से 2 कट गया, यहाँ पर बचा -5। यह है प्लस का 5, -5 और प्लस का 5 हो गए 0। यानी x का मान हमने इस बहुपद में रखा और बहुपद का मान 0 के बराबर आ गया, इसलिए x बराबर -5/2 इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। इसे हम दूसरे उदाहरण से और समझेंगे। जैसे अगला उदाहरण है, ये बहुपद दे रखा है y चर में, तो इसका हमें शून्यक निकालना है। तो हमें बहुपद को 0 के बराबर लिखना होगा। तो यहाँ पर y -3/2 बहुपद है, इसको हमें 0 के बराबर लिखना होगा। अब यहाँ पर चर y है, y का मान निकालना है तो y को यहाँ रखेंगे और ये -3/2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +3/2। 0 का कोई अर्थ नहीं है, इसे हटा देंगे तो ये हो गया y बराबर +3/2। y बराबर 3/2 इस बहुपद का शून्यक होगा। अब इसकी हम जांच करेंगे कि यह शून्यक है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले इस बहुपद में चर y का मान रखना होगा। तो यहाँ पर बहुपद है py बराबर y -3/2। इसमें हमें y का मान रखना है। तो y का मान दे रखा है 3/2। यहाँ पर रखेंगे y का मान 3/2 माइनस का 3/2। 3/2 में से 3/2 गया तो यहाँ बचा 0। यानी y का मान हमने 3/2 इस बहुपद में रखा तो यह बहुपद 0 के बराबर आ गया, इसलिए y बराबर 3/2 इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। इस तरह से रैखिक बहुपदों के शून्यक ज्ञात करते हैं। इसी तरह आप मेरी वीडियोस देखते रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।